नमस्कार, स्वागत है आपका डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में और आज का हमारा विषय है अपराधी खबरदार, सख्त सरकार। छत्तीसगढ़ में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बाद विपक्ष लगातार आक्रामक है और प्रदेश की पुलिसिंग सिस्टम को लेकर सवाल भी लगातार वो खड़े कर रहा है। ऐसे में राजधानी रायपुर में हुई कलेक्टर्स एसपी कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सख्त अंदाज में पुलिस अधीक्षकों और गृह विभाग के आला अधिकारियों को चेताया है कि इस भविष्य में इस तरह से जो घटनाएं घटित हो रही है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अपराध करने वालों पर पुलिस सख्त से सख्त कार्रवाई करे। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि अपराध पर काबू करने के लिए खाकी को अब सड़कों पर दिखना होगा। लोगों का भरोसा फिर से एक बार हासिल करने के लिए एसपी को खुद गश्त पर निकलना चाहिए। इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। 2 दिन चलने वाले कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस के पहले दिन राज्य के सभी 33 जिलों के एसपी और कलेक्टर मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में डीजीपी अशोक जुनेजा, सीएस अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले चिटफंड कंपनी पर हो रही कार्रवाई का विवरण मांगा। उन्होंने कार्रवाई की गति को धीमी बताते हुए इसमें तेजी लाने के लिए कहा। खासकर कुर्क संपत्ति की नीलामी में तेजी की जरूरत बताई। सीएम भूपेश बघेल का खास जोर पुलिसिंग के तौर तरीके पर भी था। उन्होंने सभी एसपी से कहा कि वे खुद भी रात में गश्त पर निकले। बस्तर में नक्सली अब पीछे हट चुके हैं, बहुत सीमित दायरे में हैं और जनजीवन अब सामान्य होते जा रहा है। चौक चौराहे में शाम के समय में रात्रि गश्त है, वो लगातार होना चाहिए। आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। सीएम ने चाकूबाजी पर कहा कि ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई इस तरह होनी चाहिए कि ऐसी घटना हो ही ना। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि चाकू रखने के मामले में कमी तभी आएगी जब इसके निर्माण को ही रोक दिया जाए। इस संबंध में केंद्र से परामर्श करने के बाद कानून बनाने की बात भी कही। इसी तरह गांजे की तस्करी में ओडिशा में हो रही इसकी खेती पर रोक लगाने के लिए वहां की सरकार से चर्चा करने की बात भी कही। साथ ही अन्य दिशा निर्देशों के बारे में भी सीएम ने बताया। महत्वपूर्ण बात यह है क्योंकि यदि वहाँ उत्पादन हो रहा है, अवैध रूप से खेती कर रहे हैं, तो जब तक कि नहीं रुकेगा तब तक के एक अवैध गांजा का परिवहन होता रहेगा। तो ज़रूरी ये है कि हम लोग भी उसमें सीएस साहब को भी और डीजी साहब को भी मैंने निर्देशित किया है कि उड़ीसा सरकार से बातचीत की जाए ताकि उसे रोका जा सके। देश में और किसी राज्य में कार्रवाई नहीं हुई, हमारे छत्तीसगढ़ में कार्रवाई हुई है। तो जहाँ जहाँ जिन जिन जिलों में इस प्रकार के घटनाएं हो रही है या उनके नेटवर्क हैं, उसको तोड़ना और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश मैंने दिया है। इधर लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं को लेकर सरकार पर हमलावर बीजेपी ने कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस पर कहा कि हम तो कब से कह रहे हैं कि यहाँ कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है, लेकिन तब ध्यान नहीं दिया गया। अब जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन एक दिन में खराब नहीं होती, 4 साल में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जब 4 साल में खराब हो गई है तो एक दिन में सुधरने वाली भी नहीं है। जहां पर हम बार बार इस चीज को मांग करते आए हैं, विधानसभा में बोल रहे हैं, सिर के ऊपर से पानी बहने लगा है, तो अब अधिकारी कर्मचारियों को डांटने से, उनको फटकारने से मिलना क्या है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐसे ही कॉन्फ्रेंस के बाद चिटफंड कंपनियों पर संतोषजनक कार्रवाई नहीं होने पर डीजीपी को बदल दिया था। अब किसकी बारी है यह तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उम्मीद की जानी चाहिए कि उनके दिशा निर्देश के बाद पुलिसिंग व्यवस्था मजबूत दिखेगी और अपराधों का प्रभावी नियंत्रण नजर आएगा। मोनिका दुबे, INS 24/7 रायपुर। तो मुख्यमंत्री ने सख्ती जरूर दिखा दी है, लेकिन क्या इस सख्ती का असर होगा? क्या जमीन पर इस पर कुछ इसका प्रभाव पड़ता दिखाई देगा? तस्वीर क्या बदलेगी? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि हर दिन लगभग चाकूबाजी की खबरें हो या फिर दूसरे अपराध की खबरें हो, वो आ ही रही है। हाल ही में आपने दुर्ग का मामला भी देखा होगा, जहां पर
3 साधुओं को बच्चा चोरी के शक में पीटा गया। इस तरह की खबरें और भी हैं जो कि हर दिन लगभग आती है और इसलिए यहाँ पर हमें ये लिखना पड़ रहा है कि अपराधी खबरदार, सख्त सरकार। इसी विषय पर हम बात करेंगे और हमारे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुरेंद्र शर्मा जी, वरिष्ठ नेता कांग्रेस, जो कि मजबूती के साथ अपनी बात रखते हैं। अनुराग सिंहदेव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, मुखर होकर ये भी सरकार के विपक्ष में खड़े होते हैं। ऐसे में उनसे उम्मीद है कि आज वो मजबूती के साथ बात रखेंगे। के शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, जो कि विश्लेषण करेंगे इस पूरी स्थिति का। तो सबसे पहले मैं आना चाहूँगा अनुराग सिंहदेव जी, आपके पास ही। और जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हैं और जिस तरह से सीएम ने सख्त तेवर दिखाए हैं, क्या लग रहा है आपको कि क्या बदलाव आएगा, परिस्थितियाँ बदलेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो परिस्थितियां हैं वो अब बहुत गंभीर परिस्थितियों में पहुंच चुकी है। छत्तीसगढ़ जो कभी शांत प्रदेश हुआ करता था, यहाँ की शांति की दुहाई लोग देते थे, और ये प्रदेश ऐसा था जहां पर अपराध के लिए गुंजाइश बहुत कम हुआ करती थी। वो प्रदेश पिछले 4 वर्षों में किस दिशा में बढ़ गया, वो प्रदेश किस तरीके से हर प्रकार के अपराधों में अव्वल श्रेणी में खड़ा हो गया, ये वास्तव में एक गंभीर चिंता का विषय है और सरकार के लिए चिंतन का विषय है। मैं तो मानता हूं, देखिए मेरे पास तो कुछ रिकॉर्ड्स हैं कि एनसीआरबी के 3-4 साल के जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं, जो 28 करोड़ 20 करोड़ के स्टेट हैं, 10 करोड़ के स्टेट हैं, उनके तुलना में हमारा 3 करोड़ का स्टेट तीसरे नंबर पर, दूसरे नंबर पर खड़ा हुआ है। ये अपने आप में बहुत गंभीर मामला है। ये इनकी ही रिपोर्ट है कि इसमें आत्महत्या में सेकंड नंबर पे है, हत्या में थर्ड नंबर में है छत्तीसगढ़। फिरौती के लिए अपहरण, ये एक नया मामला है। छत्तीसगढ़ पहले फिरौती या अपहरण जो था, ये बिहार का उद्योग हुआ करता था, अब छत्तीसगढ़ का उद्योग हो गया और चौथे नंबर पर देश में, डकैती में 5वें नंबर, रेप में 6वें नंबर, अपहरण में 7वें नंबर। ये आंकड़े हैं। तो अब यदि आप डीजीपी को बदल रहे हैं या आप कलेक्टर कॉन्फ्रेंस ले लें तो बहुत देर हो गई है। अब मुख्यमंत्री जी तो जब सिर से पानी निकल जाता है तो वो ईएनसी को बदलते हैं कि सड़कें खराब हैं, सड़कें क्यों नहीं बन रही है। 4 साल बाद डीजीपी ठीक काम नहीं कर रहे, डीजीपी बदल दे। अब 4 साल बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बैठक में काम नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, 4 साल बाद। तो आप 4 साल तक कर क्या रहे थे? ये एक बहुत गंभीर मामला है और छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए बहुत चिंताजनक है। चलिए सुरेंद्र जी से जवाब ले लेते हैं। सुरेंद्र जी, सवाल का जवाब तो आपसे पूछा जाएगा क्योंकि सरकार में आप है, 4 साल का वक्त बीत चुका है और जिस तरह से अपराध के आंकड़े सामने आ रहे हैं, अनुराग जी ने भी बहुत सारे आंकड़े बताए, मेरे पास भी आंकड़े हैं और ये जो आंकड़े हैं वाकई में चौंकाने वाले हैं। बुजुर्गों के लिए दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है जहां पर असुरक्षा है, और बलात्कार के मामले में छत्तीसगढ़ 12वें नंबर पर है। ऐसे और भी कई आंकड़े हैं जो कि मैं आने वाले वक्त में और आगे हम डिबेट में बताएंगे आपको। साथ ही विपक्ष के जो आरोप है वो भी गंभीर है और आम जनता के बीच सबसे महत्वपूर्ण जो सुरक्षा को लेकर भाव होना चाहिए वो कहीं ना कहीं दिखता नहीं है। इन दिनों सभी अपने आप को असुरक्षित सा महसूस कर रहे हैं, खासतौर पर राजधानी में बढ़ती चाकूबाजी और अपराध की घटनाओं के बाद। देखिए, निश्चित रूप से चिंता का विषय है, अभी तो सरकार ने इस पर संज्ञान लिया है, मगर ये बात आपको समझना होगा सलीम भाई, ये जो घटनाएं हैं ये पूरे हिंदुस्तान में जो सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं और जो हमारे जीवन जीने के जो तरीके हैं, हमारे जो संस्कार हैं, जो बच्चों से लेके किसी भी व्यक्ति के हाथ में मोबाइल पहुंच रहा है, ऑनलाइन खरीदी के माध्यम से आप चाकू मंगा सकते हैं, कुछ भी मंगा सकते हैं, कोई भी खतरनाक काम कर सकते हैं। फिर यूट्यूब वगैरह को देख करके तरह तरह के अपराध के प्रति भी जो युवा हैं वो आकर्षित हो रहे हैं। ये चुनौतियां सामाजिक चुनौतियां भी हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार ने, पुलिस ने लगातार पहले भी अच्छा किया है। यहाँ अपराध हुए हैं मगर अपराधी पकड़े गए हैं, यहाँ कत्ल हुए हैं तो कातिल पकड़े गए हैं, यहाँ डकैती पड़ी है तो डकैत भी पकड़े गए हैं, यहाँ बलात्कार हुआ है तो दोषी दंडित हुए हैं। तो लगातार पुलिस अपना काम नहीं कर रही, ऐसी बात नहीं है, पुलिस अपना काम कर रही, सरकार की अपनी। मगर एक जब ऐसी परिस्थिति निकलती है, अनुराग भाई ने ये जरूर नहीं बताया कि छत्तीसगढ़ किसी में तीसरे है, किसी में चौथे है, किसी में 7वें, किसी में 18वें नंबर पे है। अगर प्रथम श्रेणी में कौन कौन सी सरकार है, क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है क्या प्रथम स्थान पर? ये एक विषय हो सकता है, मगर मैं आज इस विषय को तेरा मेरा में ले जाना नहीं चाहता।
मैं एक बात जरूर जानता हूँ कि मेरी सरकार ये मानती है कि हर आदमी को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। हर आदमी को, हर महिला को निर्द्वंद होकर के रात को भी घूम सके, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण होना चाहिए। हर बुजुर्ग अपने आप को सुरक्षित समझे, इस परिस्थिति की व्यवस्था करना हमारी जिम्मेदारी बनती है और सरकार इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझती है। सुरेंद्र जी, जब खुद तक सीएम को कहना पुलिस पड़ रहा है कि एसपी अब खुद गश्त पे निकले ताकि लोगों के बीच विश्वास की बहाली हो सके, यानी कि सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है खुले तौर पर कि यहाँ पर अपराध बढ़ा है और लगातार लोगों के बीच में असुरक्षा का जो भाव है वो बढ़ता जा रहा है। निश्चित मैं तो स्वीकार कर रहा हूँ ना कि अगर अब इस तरह से बोलना पड़ रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, तमाम बड़े अधिकारियों को ताकीद करना पड़ रहा है, तो उसका कारण भी यही है कि मगर इस बात को भी समझना होगा कि अपराध के जो नए नए तरीके हैं, फिर उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ उड़ीसा से लगा है, तो आप यहाँ गांजा की तस्करी होती है, गांजा लगातार पकड़े जा रहे हैं। यहाँ पर नशीली दवाइयों का जखीरा भी पकड़ा गया है। एक क्लब में जो इस तरह की गतिविधियां चल रही थी, बड़े बड़े सट्टे का कारोबार भी चल रहा है, आज भी सट्टे के कारोबार को लेकर उपलब्धि हासिल की है, 7वीं बार ये छापेमारी हुई है आज। ऑनलाइन जो अपराध होते हैं, ऑनलाइन जो इस तरह की घटनाएं होती है, उसके नियंत्रण का अधिकार छत्तीसगढ़ सरकार के पास नहीं है। उसके लिए केंद्र सरकार को भी आगे बढ़ करके इसमें हिस्सेदारी लेनी चाहिए और इस बात को जरूर समझना चाहिए कि जो चीजें हमारे समाज के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे देश के लिए, राज्य के लिए अच्छा है, उन चीजों को जरूर प्रोत्साहन मिले। मगर जिन चीजों से लोग आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो जाए या जिन चीजों के लिए क्रोधित होकर के आतंकी मतलब आक्रोश में आकर के किसी तरह की हत्या करते हैं, चाकूबाजी करते हैं, गलत सलत चीजों को सीखें, इन चीजों को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार तो अपना प्रयत्न कर रही है। मगर ये जो एक सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा आज की तारीख में बड़ी समस्या बनी है और ये समस्याएं पिछले 4 साल में नहीं, लगभग पिछले 15-20 साल में धीरे धीरे अब ये गंभीर समस्या का रूप धारण करते जा रही है। तो सरकार इसमें सजगता से प्रयत्न भी कर रही है, पहल भी कर रही है और जनता को भी, आम आदमी को भी इसमें सहयोग करना चाहिए और पुलिस अपनी तत्परता से काम करे, कानून वाले अपनी तत्परता से काम करें। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि इसको राजनीति का विषय न बना करके भारतीय जनता पार्टी भी पूरा सहयोग करे। आखिर छत्तीसगढ़ राज्य हम सबका है और यहाँ अपराध मुक्त समाज की संरचना में हम सबका योगदान होना जरूरी है। चलिए, योगदान होना जरूरी है, लेकिन ये जो आंकड़े हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसको सुधारने की जिम्मेदारी आपकी। ऐसे में जनता का सहयोग तो रहेगा जरूर, लेकिन जनता में विश्वास की बहाली भी जरूरी है। रुक कर लेते के शर्मा जी का, जहां पर जिस तरह की परिस्थितियां बनी है। के शर्मा जी, क्या आपको ये लगता है कि 4 साल के बाद, चूंकि अब इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे में एक जो दबाव था उसकी वजह से सीएम को खुद ये कॉन्फ्रेंस लेकर इस तरह की हिदायत देनी पड़ी है? क्या ये प्रेशर की वजह से हो रहा है? देखिए जी कि छत्तीसगढ़ जो है, महत्वपूर्ण बात यह है कि शांति का टापू कहलाता है और हम छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया की जो बात करते हैं। इसका मतलब है पड़ोसी राज्यों में अपराध निश्चित रूप से ज्यादा है, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, और 7 राज्यों से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ है, तो पड़ोसी राज्यों से अपराधी आते हैं, घटना करके निकल जाते हैं। चाहे गांजा के मामले में देखें तो उड़ीसा से लगातार आता है, देख रहे हैं कि जो जुलूस निकल रहा है उसमें गाड़ी घुस गई थी, ये भी घटना हुई। तो लगातार ये घट सट्टा के मामले में देखेंगे तो आज आंध्र प्रदेश में 74 लोग अब तक रायपुर पुलिस ने जो कार्रवाई की, हैदराबाद में घुस के पकड़ रही, तो घटनाएं हो रही। लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि जो सुरेंद्र भैया एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ के रूप में जो बातें गई है कि जो समाज में सोशल मीडिया के जो दुरुपयोग हो रहा है, तो उसी की तरफ तकनीकी रूप से पुलिस कितना सक्षम है, ये देखने वाली बात है। दूसरा है कि पहले जो साइकिल में जो पुलिस चलती थी, डंडा के दम पे जो कानून व्यवस्था बनाने का प्रयास करता है, तो उसमें हम कितना आगे बढ़े, फोर्स कितना है आपके पास। जब विजुअल पुलिसिंग की बात मुख्यमंत्री कर रहे हैं तो थाने में फोर्स है क्या? जो एक साप्ताहिक छुट्टी की बात कर रहे हैं वो आप दे पा रहे हैं क्या? 4 साल में क्यों नहीं हो पा रहा? तो इसके लिए लगातार विजुअल पुलिसिंग की बात हो, चाहे इंपैक्टफुल की बात हो, चाहे बेसिक पुलिसिंग की बात हो, चाहे कॉम्बिंग गश्त की बात हो, सामुदायिक पुलिस की बात हो, जितने भी प्रकार के पुलिस के अच्छे कार्य की बात है, इसको एक जनता में जागरूकता की जो बात आ रही है, तो मेरा कहना है कि राजनीतिक दल में एक कार्यकर्ता जो है, पार्षद जो है, और अपने क्षेत्र में गांजा है, अनेक प्रकार की छोटी छोटी जो तस्करी है, अपराध है, उसको नियंत्रित करने के लिए एक सामूहिक प्रयास भी हो सकता है। इसके साथ ही जो तकनीकी रूप से मजबूत करने का महिला डेस्क की स्थापना जो थानों में की जा रही है, उसके लिए है पीसीआर वैन महिलाओं के लिए। रायपुर में देखिए मोबाइल लूट के भाग जाने की घटनाएं होती है, नया रायपुर देखिए वीआईपी रोड में इस प्रकार की घटनाएं होती है, आउटर कॉलोनी में चोरी की घटनाएं, चाकूबाजी लगातार हो रही है।
लेकिन समय के साथ इसमें एक जागरूकता की लोगों की आवश्यकता, तकनीकी रूप से जो यहाँ की रायपुर की पुलिस आप देखेंगे तो बांग्लादेश जाके भी अपराधी समता कॉलोनी में लूट के आरोपी पकड़े गए। तो ये है कि हमको सकारात्मक रूप से सोचना पड़ेगा। निश्चित रूप से घटनाएं बढ़ रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट देखेंगे तो कांग्रेस का अलग कहने के 2018 की तुलना में अभी घटनाएं कम हो रही है। जैसे रेप में 5 से 11वां स्थान, बलात्कार के प्रयास में 14 से 16, ये सबके पास आंकड़े हैं। ये आंकड़ों की बात से अलग होकर जो मुख्यमंत्री कल बोले हैं कि मुझे आंकड़े नहीं चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो उसको लेकर के सकारात्मक रूप से जो एसपी को बाहर निकलने की बात कर रहे हैं, अधिकारी जब सड़क में नजर आएंगे, चौक चौराहे में नजर आएंगे, तो उसका एक अलग असर दिखाई देता है। तो मुख्यमंत्री जो बैठक थी, मुझे लगता है आने वाले समय में बेहतर रिजल्ट आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चिंता का विषय ये भी है कि इन दिनों जो अपराध हो रहे हैं उसके भी कुछ आंकड़े मैं लेकर आया हूँ, जिसमें कि नाबालिगों के द्वारा जो अपराध किए जा रहे हैं वो बहुत चौंकाने वाले। जनवरी से लेकर अब तक के 27 वारदातों में नाबालिगों ने इनको अंजाम दिया है और पुलिस ने 44 आरोपियों को पकड़ा है। जिन वारदातों को अंजाम दिया गया उसमें चोरी है, मारपीट, अपहरण, चाकूबाजी, हत्या, इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। और जो घटना हाल फिलहाल में हुई है उसके भी मैं आपको बता दूं उसके बारे में। आज़ाद चौक में 30 अगस्त को 11 बजे इंदर सिंह को लूटा गया। वहीं सरस्वती नगर में 22 अगस्त को 12 बजे चाकू दिखाकर एक शख्स के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। हाल फिलहाल में तेलीबांधा में एक होटल संचालक के गाल पर चाकू से वार किया गया क्योंकि उसने पैसे पहले मांग लिए थे। इसी तरह से और भी कई घटनाएं हैं जो कि लगातार बढ़ रही है। झांकी के दौरान चाकू मार दिया गया। तो कहीं ना कहीं समाज की जो मनोदशा है, क्या हम उसको भी इससे जोड़ के देख सकते हैं? जिस तरह से परिस्थितियां बदली है, इकोनॉमिकली आर्थिक तौर पर जो स्थितियां बनी है वो, और जिस तरह से व्यवसायीकरण बढ़ रहा है, क्या उसको भी हम जोड़कर देख सकते हैं? अनुराग जी, आपको क्या लगता है इसमें सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, और सबसे महत्वपूर्ण की जो इच्छा शक्ति है या जो पुलिसिंग की हम अभी बात कर रहे थे के शर्मा जी, उसको जोड़कर कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे तो ये बात बहुत आश्चर्यजनक भी लग रही है क्योंकि सुरेंद्र शर्मा जी खुद बहुत वरिष्ठ नेता है और कांग्रेस के प्रवक्ता आमतौर पर ये बात रखते हैं जब भी अपराध की बात आती है कि हमने कार्रवाई कर ली। और मैं मुख्यमंत्री जी की बात भी सुन रहा था, वही बोल रहे थे कि हमारी पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई कर ली ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, ये जो महत्वपूर्ण है कि अपराधी पुलिस से डर रहा है कि नहीं डर रहा है, पुलिस की धमक है कि नहीं छत्तीसगढ़ के अंदर, पुलिस के भय से क्या अपराधी जो है वो अपराध करने से डर रहा है। तो छत्तीसगढ़ के अंदर ये देखने में मिल रहा है कि छत्तीसगढ़ में अपराधियों के मन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है। जबकि आप उल्टा उत्तर प्रदेश देखिए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों के मन में इतनी धमक है, उनके विरुद्ध इतनी बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं कि वो खुद सरेंडर करते हैं थाने में आके, बोलते हैं हमको जेल में रख दीजिए, नहीं तो पुलिस हमको एनकाउंटर कर देगी, हम अपराध नहीं करेंगे। इस तरीके का वातावरण निर्मित हो गया है। और छत्तीसगढ़ के अंदर देखिए, मैं तो मानता हूं बहुत सारे सोशल मीडिया के कारण बताए जा सकते हैं, लेकिन मैं तो मानता हूं कि छत्तीसगढ़ में शराब की अधिकता, शराब को जिस तरीके से घर घर तक परोसा जा रहा है, जिस तरीके से शराब की स्मगलिंग हो रही है, अलग अलग प्रकार के नशों की तस्करी को बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरीके से सैंड माफिया हर गांव में एक्टिव कर दिए सरकार ने, जिस तरीके से लैंड माफिया एक्टिव कर दिए, तो क्या इन माफियाओं के एक्टिव होने से अपराध नहीं बढ़ते हैं क्या? तो सरकार को इसका विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि ये अपराध बढ़ने के मुख्य कारण क्या है। तो आज ये विश्लेषण करने के बजाय यदि सरकार ये कहे कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी पुलिस ने पकड़ लिया, तो मुझे लगता है ये बहुत दुर्भाग्यजनक पहलू है और इससे कोई अपराध नियंत्रित नहीं होगा। और चाहे देखिए, छत्तीसगढ़ आज पहली बार दूसरे राज्यों से नहीं घिरा हुआ है, ये तो भौगोलिक रूप से पहले ही से घिरा हुआ है। तो इसलिए यदि पहले अपराध कम हो रहे थे, आज हो रहे हैं। जवाब ले लेते हैं सुरेंद्र जी से, लेकिन सीएम ने जो प्रतिक्रिया दी थी उसको भी मैं बता देना चाहता हूं दर्शकों को, क्योंकि सीएम ने कहा था कि छत्तीसगढ़ में कानून का राज चलता है, बीजेपी शासित राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए अलग अलग है। उन्होंने लखीमपुर खीरी की घटना का उदाहरण दिया और कहा कि योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कि भाजपा क्या उत्तर प्रदेश की तरह कानून व्यवस्था चाहती है जहां पर मंत्री का बेटा किसी को कुचल दे और उस पर कोई कार्रवाई ना हो, ये सीएम ने कहा है। और सुरेंद्र जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने हाल ही में कहा है बेटियों की सुरक्षा में असफल है कांग्रेस की सरकार, क्या शर्म नहीं आती इनको? चिंता व्यक्त की है उन्होंने। 2019 से 2022 तक के 3 वर्षों में 3 लाख से ज्यादा आपराधिक मामले रजिस्टर्ड हुए हैं, ये नारायण चंदेल जो कि नेता विपक्ष है उन्होंने कहा है। और हाल ही में राजेश मुनर्जी जो कि पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में कौन से कानून का राज चल रहा है, सीएम भूपेश बघेल को टैग करते हुए उन्होंने पूछा है। और बढ़ते अपराध की रोकथाम पर आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप चाहे तो किसी को भी
अपराधी बनाकर जेल भेज दे। आपसे सवाल पूछने वाले पत्रकार विपक्ष के साथी एक्टिविस्ट जेल में हैं। सियासी बयान देकर आप जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, ये कहा है राजेश मूणत ने। सुरेन जी। राजेश मूणत जी ने ये सवाल भूपेश बघेल जी से पूछा है कि नरेंद्र मोदी जी से पूछा है? भूपेश बघेल जी से। दरअसल मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। भूपेश बघेल जी से पूछा है, उन्होंने टैग किया है बाकायदा, इसमें टैग करके उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये पूछा है। सनी जी, मैं कंफ्यूज इसलिए हो गया कि जितने आरोप माननीय भूपेश बघेल जी ने लगाए, ये सारे आरोप माननीय प्रधानमंत्री की ओर इंगित करते हैं कि अगर देश का कोई भी पत्रकार उनसे सवाल नहीं कर सकता, आज तक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। अगर कोई भी अपराधी, अगर उनके भारतीय जनता पार्टी के शासन में अपराधियों की दो श्रेणी है, एक के लिए बुलडोजर चलता है और दूसरा स्वयं बुलडोजर चलाता है। अब जिसका नाम उन्होंने उल्लेख किया, लखीमपुर खीरी में जिस तरह से मंत्री के बेटे ने लोगों को कुचल दिया, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? हाथरस में एक बच्ची का बलात्कार हो गया, बलात्कार हो गया, पुलिस ने ले जाके रातों रात जला दिया, उसके डेड बॉडी को परिजनों को भी नहीं लेने दिया। अरे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आपको दिखाई नहीं दे रहा? मुख्यमंत्री का प्रियंका गांधी को जाने नहीं दिया। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? बहस का विषय, दरअसल में बहस का विषय क्या है? मैं स्थिर रहना चाहता हूँ अपने छत्तीसगढ़ में। मैं एक बात को बिल्कुल निश्चित रूप से मानता हूँ कि जैसे कुछ भी हो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा कलेजा करके, बड़े दिल करके पुलिस को कहा कि आप बाहर निकलिए, आपका खौफ होना चाहिए, अपराधियों को आपसे डरना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये बात की स्वीकारोक्ति क्या भारतीय जनता पार्टी इसे मैं पूछना चाहता हूँ सनी भाई, आपको याद दिलाना चाहता हूँ। नहीं, एक मिनट थोड़ा सुन लीजिए, सीधे पक्षियों पर कार्रवाई करना है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। नहीं, आप बताइए ना, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस तो पक्षियों को दबा रही है, उनके खिलाफ अपराध रजिस्टर कर रही है, पत्रकारों के खिलाफ अपराध रजिस्टर कर रही है। क्या अनुराग जी, बारी बारी से अपनी बारी पे आप बोलिएगा अपनी बात। अनुराग जी, मगर मेरी सरकार इस बात को समझती है कि हमारी सरकार है, आज नई चुनौतियां है, नया जमाना है। अभी आपने क्षीर सागर जी ने बताया कि नाबालिग बच्चे अपराध में सम्मिलित हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे कारण क्या है? इन सारे कारणों को भी समझने की आवश्यकता है और इन सारी चीजों को सरकार समझ भी रही है। और मैं आपसे कह रहा हूं कि सरकार पूरी तरह ईमानदार है, अपराध को रोकने के लिए पूरी प्रतिबद्ध है। मगर एक बात निश्चित है, छत्तीसगढ़ में संविधान है, छत्तीसगढ़ में कानून है। हम कानून का पालन करते हैं, हम संविधान का पालन करते हैं, हम मानवाधिकार का पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर कोई आदमी हमको पसंद नहीं आया तो उसके घर को बुलडोजर ले जाकर छुड़वा दिया जाए। ये जो हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख वाला जो कानून है ना सुरेन जी, लेकिन इकबाल, कानून का जो इकबाल है, उसका जो डर है, जो अनुराग जी भी कह रहे थे, जो डर की जो बात होती है वो दिखाई नहीं दे रहा है। और यही बात कहीं ना कहीं जो विश्वास की जो खाई है सरकार और जनता के बीच में सुरक्षा को लेकर, उसको बताती है, दिखाती है। ये उसी को दिखाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आपका खौफ होना चाहिए, आप स्वयं निकलिए। जब उनको लगा कि पुलिस जो है जिस ढंग से काम करना चाहिए उस ढंग से नहीं कर पा रही है और लोगों से शिकायत मिल रही है, भेंट मुलाकात में अगर कुछ बात हुई होगी तब तो उन्होंने कहा कि आप स्वयं रात को निकलिए और महिलाएं निर्द्वंद होकर के, निश्चिंत होकर के रात को भी घूम सके, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, यही तो लोग चाहते हैं ना, यही जनता चाहती है। चलिए, तो ये काम करने के लिए तो सरकार स्वयं उद्यत है, स्वयं प्रयत्नशील है, तो इसमें कोई बहस का विषय है ही नहीं है। के शर्मा जी, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का हम नारा देते हैं, तो ऐसे में जो कानून का इकबाल है, जो सुरक्षा को लेकर चिंता है, क्या वो दूर हो पाएगी? क्या मुख्यमंत्री ने जो इस तरह से कॉन्फ्रेंस की उसका असर होगा? निश्चित रूप से होनी चाहिए, अब सकारात्मक रूप से उसमें विचार करें। और दूसरी चीज ये है कि जो अनुराग भाई बोल रहे थे कि धमक होनी चाहिए, अपराध घटना घटित ही ना हो, ये प्रयास हो पुलिस के द्वारा, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। घटना के बाद रिपोर्ट लिखाएं, अपराधी को पकड़ के लाए, ये तो ठीक है। लेकिन दूसरी चीज ये है कि इसमें हम जब बात करते हैं कि जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, मैं बार बार इस बात को करता हूँ, हर स्तर पे एक बीट प्रभारी होता है, उससे लेकर के टीआई है, सीएसपी है, एसपी है, आईजी है, हर स्तर पे अपराध के लिए आप जिम्मेदारी तय कर दीजिए। मुझे लगता है कि इसको लेकर के बहुत कुछ अपराध पे नियंत्रण होगा। जैसे एक बार टीआई पर कार्रवाई हुई, जैसे आपने आप शुरू में बताया कि डीजीपी पर कार्रवाई हुई, इस प्रकार से जब कार्रवाई होने लगती है तो अधिकारी निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में चौकन्ना रहेंगे, रात में गश्त पे निकलेंगे और इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लग सकती है। जिम्मेदारी तय करने की आवश्यकता। और जहां तक हमार बेटी हमर मान की बात आई, महिला सुरक्षा को लेकर जो बात है, रात में महिलाएं सुरक्षित निकल सके, घर पहुंच सके, ये व्यवस्था यदि होती है, एक माहौल तैयार करने की जरूरत है। अनुराग जी, आपका फाइनल कमेंट।
देखिए, अभी मैं तो दो मुख्य रूप से उल्लेख करूंगा। अभी सरगुजा में एक रेप की घटना हुई 15 साल की नाबालिग से, उसमें कांग्रेस के लोग शामिल थे, यूथ कांग्रेस के लोग। अब यहाँ पर अंबिकापुर में एक घटना हुई जिसमें थाने में हमला किया 50 लोगों ने, और थाने में हमला करके एक पुलिस वाले की पिटाई की। तो ये क्या प्रदर्शित करता है? ये तो प्रदर्शित करता है कि इनके मन में किसी प्रकार का खौफ नहीं है। तो ये खौफ कब निर्मित होगा? क्या 4 साल बाद होगा? और 4 साल बाद यदि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि 4 साल तक ये सरकार आंख बंद करके बैठेगी, और उसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश से बदलकर आज छत्तीसगढ़ अपराधी प्रदेश के रूप में देश में चिन्हांकित हो गया। ये सबसे महत्वपूर्ण। ये सबसे महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं कि अपराधी प्रदेश छत्तीसगढ़ तब्दील होता जा रहा है। ऐसे में इस अपराधी प्रदेश का जो दाग हम पर लगने की कोशिश हो रही है, जो लग रहा है इन दिनों, उसको दूर करने के लिए कोशिश होगी, यही हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का। और कानून का जो इकबाल है वो कायम होगा तो ही सुरक्षा भी कायम होगी, लेकिन साथ साथ एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कानून का पालन करें, और जहां कानून का उल्लंघन हो रहा है वहां पर सामने आकर हम कोशिश करें कि वहां मदद करें लोगों की, उसके बारे में पुलिस को बताएं, ना कि खुद कानून अपने हाथ में ले, तो ही जाकर हम बेहतर कानून व्यवस्था बना पाएंगे। बहरहाल इस खास पेशकश में डिबेट 8 के फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।